कर्म कैसे करे का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौवाण मुखर मंत्र पढ़ ले। हम्म। तो हमारी जो चर्चा इसमें चल रही है कर्म कैसे करें में, वो है हम देख रहे थे कि वेदनीय कर्म जो है, असाता वेदनीय कर्म, असाता मतलब दुख, है ना। तो वो दुख बांधने वाला कर्म हम क्या करते हैं, जो हम दुख बांधने के काम कर लेते हैं, है ना। हमें पता ही नहीं रहता, भले ही किसी को दुख पसंद नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं पता रहता कि वो दुख बंधता कैसे है। क्योंकि दुख का जब उदय आता है, दुख इज नथिंग बट अ फीलिंग, है ना। सबकी अपनी अपनी फीलिंग हो सकती है। कोई चीज किसी को दुख पहुंचा सकती है, वो ही चीज किसी दूसरे को सुख भी पहुंचा सकती है। तो कहने का मतलब है चीजों में सुख दुख नहीं है, अपने अंदर की हमने किस तरह के कर्म बांधे, कैसा उदय आ रहा है, उससे हम दुख या सुख मानते हैं, है ना। एक ही चीज, जैसे किसी के पास बहुत सारे कपड़े हों, है ना, तो एक पर्सन के लिए वो ही दुख बन सकता है कि उनको संभालने में टाइम जा रहा है। और एक पर्सन ऐसा है कि जिसको कि कपड़े का शौक है, उसको कपड़े इकट्ठे करना बहुत अच्छा लग रहा है। तो किसी भी एक ही सिचुएशन में दोनों की अलग अलग परिस्थिति बन सकती है। ठीक। तो हमने ये देखा था कि दुख बांधना भी हमारे हाथ में है। हमने आज जो हम दुख भोग रहे हैं, वो हमने पहले कभी बांधा होगा, जो हमें आज उस वो फीलिंग में आ रहा है। तो अब ऐसा क्या ना करें जो हमें आगे दुख फिर से मिले, है ना, हमें नहीं चाहिए। ठीक। तो बता दिया था कि दुख शोक ताप आक्रंदन, है ना, परिदेवनानी एंड, और क्या बताया था, हाँ, पर और दूसरे को और खुद के लिए, दोनों के लिए, ठीक है, ये सारे कार्य हम ना करें। ठीक। तो अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, कि जब हम अपने भीतर झांक करके देखें कि कितने क्षण मेरे ऐसे होते हैं जिसमें मैं अपने ही किसी अभाव की वजह से दुखी होता हूं। मतलब कि दुख भी हम तीन तरह से मान लेते हैं। एक तो अपने ही किसी अभाव के कारण दुखी। ठीक। कितने क्षण मेरे ऐसे होते हैं जिसमें मैं दूसरे के दुख की वजह से थोड़ा दुख महसूस करता हूं, चाहे वो परिवार के किसी सदस्य का हो, चाहे वो कम्युनिटी के किसी का हो, चाहे पूरी कंट्री को लेके हो, है ना। कर सकते हैं, दुख को महसूस कर सकते हैं, दूसरे के दुख को फील करके। ठीक। और क्या कह रहे हैं, अधिकांश क्षण तो मेरे दूसरे के सुख को देख देख कर ही दुखी होने में गुजर जाते हैं। जब हमारे पास किसी चीज का अभाव होता है, तो जिसके पास सद्भाव है, हम उसको देख देख कर अंदर ही अंदर फील करते रहते हैं, अरे हमारे पास क्यों नहीं है, हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है, उसके जैसी लाइफ हमारी क्यों नहीं है, है ना। तो हम क्या करते हैं, दूसरे के सुख से दुखी हुए रहते हैं। तो वो चीज भी हमें अपनी ठीक करनी होगी, एटलीस्ट अवेयरनेस में लाना होगा कि हम हमारा टाइम जो जा रहा है, थॉट्स से कर्म बंध रहे हैं, तो थॉट्स कैसे चल रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। हम अपने दुख से दुखी हैं, हम दूसरे के दुख से दुखी हैं, या हम दूसरे के सुख से दुखी हैं। ठीक। दूसरे के सुख से दुखी लोगों को तीर्थंकर भी आ जाएं, तब भी सुखी नहीं कर सकते। तो ये भी एक आदत बन जाती है कि जब दूसरे के सुख से दुखी होना हम शुरू कर दें, ठीक है, तो वो इतनी आदत पड़ जाती है कि
हर चीज में फिर हमें दुख देखने की आदत पड़ जाती है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, ऐसे लोगों के दुख से बचने का कोई उपाय नहीं है जो दूसरे के सुख से दुखी है। तो एक बहुत बड़ा कारण जो बताया है दुख बांधने का, वो है दुखी होना, है ना। अब दुखी होना तो ठीक है, बहुत सारी चीजों में तो पता चलता है कि हम पर कोई तकलीफ आई है और हम दुखी हैं, तो ये चीज को तो फिर भी संभाला जा सकता है। टाइम कैन हील द वुंड, है ना। कोई परेशानी आई है, हम दुखी हैं, कुछ टाइम बाद परेशानी चली जाएगी या हम भूल जाएंगे, फिर हम नॉर्मल हो जाएंगे, वो तो ठीक है बात। लेकिन जिनकी आदत पड़ जाए हर एक चीज में कमी निकाल के और दुखी होने की, उसके लिए क्या करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं कि लेट से बेटी का ब्याह किया, विदा करा, दुखी हैं, लेकिन प्रसन्नता है कि सुख से रहेगी, कोई असाता नहीं बंध रही, आंसू गिर रहे फिर भी, तो दूसरे के सुख में दुखी आंसू भी टपक रहे हैं, बेटी की शादी करके, है ना, कि वो जा रही है, एक तरह से अपना ही दुख है, राइट, अपने से कोई अपनी चीज दूर हो रही है, लेकिन क्योंकि अंदर में प्रसन्नता है कि सुख से रहेगी, तो कोई असाता नहीं बंधेगी। ठीक, बेटा जा रहा है विदेश पढ़ने के लिए, आंसू टपक रहे हैं, सिर पर हाथ फेर कर विदा कर रहे हैं, पर मन प्रसन्न है। तो इन सब चीजों में से क्या लॉजिक निकल के आ रहा है, अगर मन प्रसन्न है और आंखों से आंसू टपक रहे हैं, तो असाता नहीं बंधेगी। तो मन की प्रसन्नता मेन है। हम चेहरे पर हंसी रखें, चेहरे पर स्माइल रखें और अंदर ही अंदर परेशान होते रहे, तो हमारा समझ लीजिए कि असाता बंधेगी। तो मन दुखी है तो असाता, और मन खुश है भले ही आंखों से पानी निकल रहा है तो साता। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट। बहुत नई सी चीज है ये एक्चुअली, कि मन की प्रसन्नता से कर्म बंध रहे हैं। ठीक, धर्मात्मा का संयोग मिला, एक दिन धर्मात्मा दूर जाता है, जैसे मुनि महाराज आए शहर में, है ना, थोड़ा टाइम जब तक रहते हैं तब तक बड़ा अच्छा लगता है, अब जा रहे हैं वो, तो सबकी आंखें भर आती हैं, है ना। लेकिन मन प्रसन्न है कि जब ये यहाँ रहे, हमने धर्म सीख लिया, धर्म हमारे साथ है, ये भले ही दूर चले जाए लेकिन धर्म तो दे करके जा रहे हैं, तब भी कोई असाता नहीं बंधेगी। दूसरे के दुख से दुखी होने वाले को भी साता ही बंधेगी। जो अगर किसी दूसरे के दुख में हम दुखी हैं, है ना, किसी की तकलीफ नहीं देखी जा रही, तो साता ही बंधेगी। साता मतलब सुख, अच्छी फीलिंग। ठीक, इस तरह ये विचार करने वाले को भी साता ही बंधती है। असाता तो तब बनती है जबकि हम दूसरे के सुख को सहन नहीं कर पाते और भीतर ही भीतर शोक संताप से ग्रसित हो जाते हैं, तब और नई असाता का बंध कर लेते हैं, है ना। तो समझिए कि कोई चीज हमारे पास अगर नहीं है, लेकिन हमें अगर वो चीज चाहिए, तो हमें जिसके पास वो है उसकी अनुमोदना करनी होती है, तब जाके वो चीज हमारी लाइफ में भी आती है। इसीलिए अपना जो पूरा जैन शास्त्र का सार है ना, पंच नमस्कार जो हम करते हैं, तो हम क्यों करते हैं उनके नमस्कार, उनके गुणों को याद क्यों करते हैं, उनकी अनुमोदना करते हैं, वो किस लिए, कि हमें उनके जैसे गुण मिल जाएं। जो गुण हमारे पास नहीं है, अगर हम अनुमोदना करेंगे तो वो गुण हमारे अंदर भी कल को आ सकते हैं। ठीक, इस वजह से हम पंच नमस्कार को सबसे श्रेष्ठ महामंत्र का नाम देते हैं, क्योंकि ले दे के क्या है उसमें, सिद्ध परमेष्ठी, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। सिद्ध परमेष्ठी सर्वश्रेष्ठ क्यों हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों को काट दिया, राइट। सबसे बड़ा गोल तो यही रहता है ना लाइफ का, कि कर्मों को काटना। आज हम कर्म कैसे करें पढ़ रहे हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हम कैसे इन कर्मों से बच सकते हैं। तो ऑलरेडी जो बच चुका है, जिसने अपने आप को कर्मों से बचा लिया, तो वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हो गए। ठीक है ना, उनको हम नमस्कार कर रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं,
तो ऑफ कोर्स उनके गुण हमारी तक आएंगे ही आएंगे। इसीलिए किसी भी दुख तकलीफ में जब हमें कोई सोल्यूशन नहीं दिखता तो हम क्या करने लगते हैं, नमोकार मंत्र का जाप करते हैं। ठीक, इसके पीछे का लॉजिक समझ में आ गया कि उनके गुण हमारे में आए। उनके गुण क्या है, बेसिकली देखा जाए तो समता गुण, सुख, उनके पास अनंत सुख है, वो सुख हमें भी मिले इसलिए हम उनकी अनुमोदना करते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ किया जिससे आज उन्हें अनंत सुख मिल रहा है, तो हम उस चीज की अनुमोदना करेंगे तो हमें भी कल को हमारे लाइफ में पहले तो संसारिक सुख बढ़ेगा और फिर अनंत सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। एक उदाहरण है, महाराज जी कह रहे हैं कि शायद पहले सुनाया हो लेकिन अपन इस अवसर पर उसे फिर से रिवाइज कर ले। कैसे हम अपने लिए दूसरे से दुख कमा लेते हैं। हमारे अंदर आदत बन जाती है, कितनी भी सुख सुविधाएं हमें मिल जाएं, फिर भी हम सुखी नहीं हो सकते। कितना भी हमारे लिए फुल फैसिलिटीज मिल जाएं, लेकिन जिसने दुखी रहने की आदत बना ली उसे भगवान भी सुखी नहीं कर सकते। हमें इस आदत को छोड़ना चाहिए। तो दुखी होने का इंतजाम हमने खुद से कर रखा है, क्योंकि हमें दुखी रहने की आदत सी पड़ गई है। दुखी रहने की आदत किसे कहेंगे, जब किसी भी चीज में, है ना, जब लेट से किसी ने आपको रिस्पेक्ट दी, ठीक, अब हमारी क्या आदत पड़ चुकी है, कोई भी कितनी भी रिस्पेक्ट दे हमें उसमें कोई ना कोई कमी निकालनी रहती है। ठीक, तो कमी निकालेंगे तो हमारा मुंह फूलेगा, ठीक है ना। मुंह फूलने का मतलब है यानी हम खुश नहीं हैं, राइट। तो हमें रिस्पेक्ट भी मिल रही है तो भी हम खुश नहीं हैं कि ऐसे तो कर दिया है बट ये नहीं किया, ठीक है ना। तो ये चीज जो है हमारी आदत बन चुकी है, जो हर चीज में, खाने में हमें जो कुछ मिल गया ये तो अच्छा मिल गया लेकिन ये नहीं मिला, ये और मिल जाता, है ना। तो हर एक चीज में एक जो कमी को फील करना हमारे किस तरह के कर्म बांधेगा, कमी वाले कर्म ही बांधेगा, क्योंकि वो ही हम हर टाइम महसूस कर रहे हैं। हम क्या महसूस कर रहे हैं, कमी को महसूस कर रहे हैं, तो कमी वाले कर्म ही हम बांधेंगे। हम जितना जितना अपने आप को संतुष्ट फील करेंगे तो समझिए कि हम अपने लिए साता बांध रहे हैं। ठीक, तो ये भी एक अपनी आदत को हमें बदलना चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा, इस आदत को तो छोड़ना ही है, साथ ही साथ अपेक्षाओं को घटाना चाहिए। अपेक्षाएं किसी दूसरे से हम ये उम्मीद ही क्यों रखें कि हमें कुछ दे, हमारा कुछ करे। ना करने की उम्मीद रखेंगे तो थोड़ा भी करे तो हमें अच्छा लगेगा, हम खुश होंगे, है ना। हम खुश होंगे तो हम नया जो कर्म बांधेंगे वो अच्छा बांधेंगे। ठीक, तो अपेक्षाओं को घटाना चाहिए और शिकायत की प्रक्रिया कम करनी चाहिए। शिकायत की प्रक्रिया कि ये नहीं किया, ऐसा नहीं किया, हमने तो ये कहा था, वैसा नहीं किया, है ना। तो इस तरह के भाव भी हमारे लिए नेगेटिव ही पुल करेंगे, ये कह लीजिए नेगेटिव कर्म का बंद करेंगे। तो अंदर में अगर केओस चल रहा है तो समझिए कि केओस वाले कर्म बांधेंगे। अंदर में अगर हम शांत हैं, भले ही कितनी भी तकलीफ आ जाए, और अगर हम अंदर में शांत हैं तो समझिए कि एटलीस्ट जो नया कर्म है वो हम अच्छा बांधेंगे। समझ रहे, तो एक बहुत बड़ा साइंस है ये। ये तो अपन हमेशा ही करते रहते हैं, ये सब चीजें। कोई ने किया तो बोलते थे इसका और करना था, ऐसा हाँ, क्यों नहीं किया रहा। है ना। हाँ, तो ये चीज हमें बहुत बहुत अवेयरनेस के साथ देखना पड़ेगा। अंदर में किस तरह के थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, अंदर में किस तरह के भाव चल रहे हैं। अंदर में किसी की शिकायत करने के भाव चल रहे हैं कि मैंने कुछ ये मांगा था, ये सोचा था और इसने किया नहीं, है ना। चाहे वो अपेक्षा किसी से भी हो, राइट। तो शिकायत तो तभी होगी ना जब अपेक्षा होगी कि अपन हमने सोचते जो बच्चे अपना अपन अपेक्षा कर सकते, अपन उल्टा सोचते हैं ऐसा। सबसे ज्यादा तो अपनों हाँ, से ज्यादा होती अपने है, से ज्यादा होती है। तो शिकायत भी उन्हीं से होती है। लेकिन कर्म ये नहीं देखता कि ये अपनों से शिकायत करने का इसका अधिकार है, करने दो। हाँ, उसको मैटर किससे करता है, कर्म को किससे मैटर करता है, हमारे अंदर होने वाले भावों से।
उससे कर्म वर्गणाएं पुल होती हैं भावों से। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि कर्म किस चीज से बन रहा है, हमारे अंदर के फीलिंग जोन से। फीलिंग में केओस है तो केओस बंधेगा, और फीलिंग में शांत है, हम संतुष्ट हैं, तो हम पॉजिटिव कर्म को पुल करेंगे। ठीक, तो क्या करें, शिकायत की प्रक्रिया कम करनी चाहिए, तब हम दुख से बच पाएंगे। और इतना ही नहीं, अगर हम अपनी लाइफ में हमने क्या अचीव कर लिया, अगर उसका विचार करें तो भी दुख कम हो जाते हैं, निराशा नहीं होती। ये भी एक अलग तरीका, मतलब तरीके जो भी यहाँ पर बताए जा रहे हैं वो आप देखिए, नोटिस करिए किस लिए बताए जा रहे हैं, कि दुख के जो भाव है ना वो भी मत करो। किसी ने हमारी नहीं सुनी तो दुख मत मानो, किसी ने हमारी अकॉर्डिंगली नहीं किया तो दुख मत मानो, है ना। बल्कि क्या करो कि हमने जीवन में कुछ भी अगर सार्थक किया है, मतलब हमारी लाइफ से अगर किसी को जरा भी फायदा हुआ है, तो उसका ध्यान करो, उसके बारे में विचार करो, उससे क्या होगी, दुख कम होगा और निराशा नहीं होगी। निराशा नहीं होगी तो फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग कैसी होती है, फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग अच्छी फीलिंग नहीं होती, है ना। तो हम हमारा क्या होगा, हम दुख कम बांधेंगे फिर। एक पेड़ की पत्ती टूटते समय कांप रही थी, कवि ने कल्पना दी और उसको दिलासा दिया। तुम कांप क्यों रही हो, तुम क्यों घबरा रही हो, है ना। एक पत्ती है, टूट रही एक है। बार फिर से समझाइए, क्यों मना? अपन कैसे रोक सकते हैं अपने आप को, किसी ने अगर अपने कुछ कह दिया तो? कहना नहीं माना हाँ, जैसे तो? हाँ, तो बहुत पेशेंस की जरूरत है, इसी को ही तो साधना कहेंगे ना। नहीं तो हम्म। फिर साधना क्या रही। अगर किसी ने कुछ कह दिया और हमने पलट के जवाब दे दिया तो वो साधना नहीं है। नहीं, अपन जवाब नहीं दे, पर अपन को लगता है ना, कहना नहीं अपन ने कहा और हाँ, कहना नहीं शिकायत चाहिए। कब होगी, जब अपेक्षाएं होंगी। तो क्या कह रहा है, सीधा नहीं, पर सीधा। अपन कहते नहीं, पर भाव तो आ गया ना मन में। हाँ, भाव किस लिए आ गया, भाव हाँ, आ गया क्योंकि अंदर में है अपने अपेक्षा मतलब। थी। हाँ, अंदर में अपेक्षा थी, भाव आ गया, है ना। तो क्या कह रहे, पहले यही कहा ना कि पहले अपेक्षाओं को घटाना चाहिए, और जो थोड़ी बहुत अपेक्षाएं हैं तो उसमें भी शिकायत की प्रक्रिया कम सही। करनी चाहिए। ठीक है ना। मान लिया अपेक्षाएं हैं, लेकिन सामने वाले ने अगर उस अपेक्षा को पूरा नहीं किया, तो अब शिकायत मत करो, क्योंकि गलती अपनी है, हमने अपेक्षा रखी, अपनी दुख का इंतजाम हमने खुद किया। किस लिए, कैसे किया, अपेक्षा रख के। ठीक है ना। अपेक्षा का क्या मतलब है, बेसिकली अपेक्षा से क्या समझते हैं आप। आशा रखती हूँ अपेक्षा, दूसरे से करके देगा कुछ। आशा रखना, आशा किसे कहेंगे, एक हमने स्टैंडर्ड बना लिया, कंपैरिजन कर लिया कि इतना तो करना चाहिए, हाँ। मेरे ठीक। बच्चे को इतना तो करना चाहिए, हर एक बच्चे को अपने पेरेंट के लिए इतना तो करना चाहिए, है ना। इतनी बात तो मेरी सुननी ही चाहिए, इतनी रिस्पेक्ट तो मुझे मिलनी ही चाहिए। तो हर एक चीज में हमने क्या कर लिया, अपना एक स्टैंडर्ड बना लिया। अब उस स्टैंडर्ड पे अगर खरे नहीं उतरता कोई तो हम शिकायत करते हैं, दुखी हो जाते हैं, है ना। तो क्यों नहीं हम अपने आप को ही नीचा, लो लेवल पे ले आए, ना स्टैंडर्ड क्रिएट करें। किसी ने कर दिया, नहीं किया तो नहीं किया। ठीक है ना। तो अपेक्षाओं को घटाना भी हमें सीखना होगा, और अगर किसी ने नहीं किया तो शिकायत की प्रक्रिया कम करनी होगी, तभी हम दुख से बच पाएंगे। और एक और क्या काम बता दिया, क्या करना, कि इस जीवन में अगर हमने कुछ भी सार्थक किया है तो उसका विचार करना। मतलब क्या, कि पॉजिटिव सोचना, कि हमारी लाइफ किसी के काम आ पाई। खाली शिकायतें नहीं करते रहना, शिकायत इज अ नेगेटिव नोशन, राइट, कि कुछ ना कुछ कमी निकाल देना। शिकायत क्या होती है, शिकायत वही तो है कि मेरी अपेक्षा थी, मेरा एक स्टैंडर्ड था, वो पूरा नहीं हुआ, तो हम ब्लेम ढूंढने लगते हैं, दूसरे ने ये नहीं किया। हमारा मन होता है किसी से कंप्लेन करें, क्यों नहीं किया तुमने ऐसा, हम तो बैठे रहे, वेट करते रहे तुम्हारी, तुम आए नहीं, तुमने कॉल ही नहीं किया, है ना, तुमने ऐसी मेरे साथ बिहेव ही नहीं किया।
ये सब क्या है? ये सब शिकायत की प्रक्रिया है, तो उसे हमें कम करना होगा, क्योंकि जितना जितना हम अपेक्षाएं रखेंगे, हमारे अंदर एक कंट्रोल की फीलिंग आ जाती है कि हमारे हिसाब से होना चाहिए। चलो यहाँ तक भी कुछ नहीं नहीं होता अगर हमारे हिसाब से, तो हम अपने भावों को संभाले रखें, तब हम उसकी शिकायत करना, ब्लेम देखना, है ना, उस तरह के भावों में ना जाएं। क्योंकि जाने में कोई बुराई नहीं है, चाहिए, बहुत अच्छा है, इजी तरीका है, लेकिन अपने लिए हम दुख का इंतजाम कर ले रहे हैं। और हम यहाँ पर सीख क्या रहे हैं? हम यहाँ सीख रहे हैं कि सबको सुख चाहिए, है ना। तो सुख का इंतजाम क्या करना? दुख से बचना, है ना। दुख बांधेंगे ही नहीं तो सुख ही सुख आएगा, क्योंकि दुख या सुख दो ही चीजें होती हैं, फीलिंग जोन दो ही हैं, दुख या सुख। अगर हम दुख नहीं बांध रहे हैं, इसका मतलब हम सुख बांध रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम दुख से बचते रहेंगे, दुख की प्रक्रियाओं से बचते रहेंगे, तो अपने आप सुख तो बंधता ही रहेगा, ठीक। तो मेहनत किस में करनी है? दुख से बचने की, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया। हाँ, कुछ कह रहे हैं पूर्णिमा जी? थैंक यू। चलो, ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, एक पत्ती का, पेड़ की पत्ती। सोचिए क्या होती है, कुछ चीज होती है पेड़ की पत्ती, ठीक है। उसकी आयु पूरी होनी है, उसको अब डर लग रहा है, उसको, है ना, कांप रही है वो। तो कवि ने कल्पना करी है, वो पत्ती से पूछ रहा है कि तुम कांप क्यों रही हो, क्यों घबरा रही हो, कि तुम्हारा तो जीवन सार्थक हो गया, तुमने जो अभी थोड़ी सी छाया किसी को दी, ये क्या कम है ना। एक पत्ती का काम क्या था? पत्ती का काम था छाया देना, उसने दी, है ना। तो अगर पत्ती का काम जो था और वो सार्थक हो गया, तो अब घबराना कैसा, है ना। तो अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम जो था तुमने कर दिया। इसी तरह से हमारा काम क्या है? परस्पर उपद्रव जीवाना, दूसरे के कल्याण में सहायक बनना, ये हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, ना कि दूसरे के लाइफ में टांग अड़ाते रहना, उसके उसके सुख से दुखी होते रहना, है ना। दूसरा भी अच्छे से रहे, हम भी अच्छे से रहे, यही तो चाहिए हमें। तो मेरे अपने जीवन से दूसरे के लिए जो कोई लाभ पहुंचा देगा, उसका विचार करना और अपने दुख को झेल लेना, ये भी एक दुख से बचने का उपाय है। अगर हमारे किसी काम से दूसरे को सुख पहुंच रहा है और हमें मेहनत करनी पड़ रही है और दूसरा सुखी है ना, तो अभी हम उससे जेलस करें, उससे लड़े भिड़े, कि हम ये सोच ले कि हमारा काम था दूसरे को लाभ पहुंचाना, हमारा जीवन सार्थक हो रहा है। इट्स हार्ड, इट्स डिफिकल्ट, है ना। लेकिन कहा जा रहा है यहाँ पर उस दुख को झेल लेना। तो अपने जो सहन शक्ति है उसको बढ़ाना, क्योंकि सहन शक्ति जितनी कम होगी ना, उतनी जल्दी जल्दी हम दुख मानते रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक के समझ में आ रही है बात? काफी कुछ बता दिया नया आज। यस। हम्म। दुख आ जाने पर, और वो जो मैं आपसे कह रहा था, कैसे हम अपने आपके स्वभाव में, अपने आप के स्वभाव में दुख डाल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक बेटे से पिता को हमेशा शिकायत रहती थी, है ना, होता ही है नॉर्मली। मेनली इंडियन पेरेंट्स तो हमेशा ही अपने बच्चों से कुछ ना कुछ शिकायत करते ही रहते हैं, हमेशा उन्हें दिक्कत रहती है कि बच्चे ने ये नहीं किया, बच्चे ने मेरी सुनी नहीं, है ना। और बच्चों को भी रहती है, पेरेंट्स से शिकायत रहती है। शिकायत क्यों रहेगी? क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी, ठीक। तो यहाँ पर भी एक बेटे से पिता को शिकायत है। क्या कह रहे हैं? उसने अपने एक दोस्त से कहा कि बेटे को जरा समझा देना, हमारी तो जिंदगी निकल गई, हमारे मन का एक काम नहीं करता, सब उल्टे उल्टे काम करता है। मित्र ने कहा, मित्र ने बेटे से बात करी, भाई तुम क्यों इतना तंग करते हो उन्हें, है ना, क्यों नहीं सुन लेते बच्चे को, पिताजी की इतनी उम्र क्या रह गई अब उनकी,
थोड़ा समय रह गया, उनकी सुन लिया करो, है ना। तो कहने लगा, कहाँ तक मन की करे, जो मन की करते हैं उसमें उनको दुख लगने लगे तो बताओ कि क्या करें। कहने लगे, बच्चे ने एग्जाम्पल बताया कि भाई क्या हो रहा है, कि हमने नए कपड़े बनवाए, पिताजी से पूछकर बनवाए थे, और हम वे नए कपड़े पहन करके दुकान पहुंचे। कहने लगे, हम कमा कमा के रखते जाते हैं और ये साहेबजादा मिटा रहे हमारी संपत्ति को, है ना। ठीक है, तो ये पूछ के बनवाए, फिर भी क्या चाह रहा है पिता, कि अब पहन के घूमो मत उसे। बनवा तो लिए लेकिन पहनो मत। ठीक। हमने कहा, ठीक है भैया, गलती हो गई, हमने बेकार में ये पहने, हम खराब वाले कपड़े पहन लेंगे, जो पुराने पड़े थे वे ही पहन लेंगे। 4 दिन बाद दुकान पर फटे पुराने कपड़े पहन कर गए तो कहने लगे, लजवाओ ना, अभी तो हम कमावत हैं, कम से कम हमारे सामने तो अच्छे ही पहन लो। समझ रहे हैं। तो वो खराब पहने तो कि अब हमें लजवाओ नहीं, लजवाओ नहीं मतलब हमें शर्मिंदा मत करवाओ सबके सामने, कि ये क्या है, कमाई धमाई नहीं है क्या घर में कुछ, जो कोई बच्चा पुराने कपड़े पहने घूम रहा है, और नए पहने तो कि साहिबजादे बने घूम रहे हैं, हम तो कमा रहे हैं और ये घूम रहे हैं। तो किसी भी तरह से जिसको दुखी होना है उसको दुखी होना है ना, हर परिस्थिति में उस वो दुख निकाल लेता है। तो कह रहे हैं ऐसे में कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके जो उसके पिताजी हैं, अगर वो अपने बच्चे से दुखी हैं तो उनके दुख का इलाज किसी के पास नहीं है, उनको दुखी रहने की आदत पड़ चुकी है। ठीक। क्या कह रहे हैं, ऐसे लोगों के सुख का कोई इंतजाम नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकते। तो इस आदत को छोड़ना चाहिए। अगर जीवन में दुख निकालने की आदत पड़ गई, है ना, कईयों को देखा होगा आपने, नेगेटिव देखने की आदत पड़ जाती है, कुछ अच्छा हो रहा है उसमें भी, अरे अगर ये हो गया तो, है ना, ऐसा नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा व्हाट इफ वाली जो सिचुएशन रहती है ना, तो वो एक तरह से नेगेटिव थिंकिंग वाली बात है। और नेगेटिव थिंकिंग जहां होती है वहां पर काम खराब होता ही होता है। ठीक। तो इसलिए दुख निकालने की अगर आदत हमारी पड़ गई है तो इससे अपना जीवन नहीं सुधरेगा। और आखिरी बात, कि अब अपने जीवन में सावधान हो जाएं कि दूसरे को मेरे से दुख ना पहुंचे, मेरी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे, है ना। अभी क्या बताया, परस्पर उपकरो जीवनाम, है ना। हमारा काम तो है दूसरे पर उपकार करने का। तो उपकार में तो दुख नहीं होता ना, दूसरे पर हम उपकार कर रहे हैं तो दुख कहाँ से, हमें दूसरे को अच्छा देना है जितना भी हम दे पाए। ठीक। कम से कम दुख पहुंचाने का मेरा भाव तो ना रहे। हो सकता है मैं सुबह से शाम तक उठूं बैठूं आऊं जाऊं, बोलूं, खाऊं पीऊं, मतलब अपने जो भी हम दिनचर्या के काम करते हैं, बहुत सारे जीवों को मेरे नहीं चाहते हुए भी दुख पहुंच सकता है। पर मैंने चाहा नहीं कि किसी को दुख पहुंचे। मेरी मानसिकता, एटलीस्ट मेरी सोच में ऐसा नहीं था कि मैं किसी को दुख पहुंचाऊं। ठीक। तो वो क्या कह रहे हैं महाराज जी, ठीक है माना कि यहाँ तक भी ठीक है कि हमारे अंदर में भाव नहीं है दूसरे को दुख पहुंचाने का, फिर भी एक बार अपनी, अगर हमें ये पता चल रहा है कि मेरी क्रियाओं से दूसरे को दुख पहुंच रहा है, तो फिर अपनी उन क्रियाओं पर जरा विचार कर लो। अगर जहां तक हो सके अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित कर लूं, कि अगर मेरी कुछ क्रिया बदल के किसी का काम चलता है, दुख ना पहुंचे, तो अपने वैसे काम कर लो, है ना। थोड़ा अपने डे टू डे के जो काम करते हैं उन पर, उनको रिविजिट करके देखो कि उससे किसी को और को दुख तो नहीं पहुंच रहा। ठीक है ना। मेरा भाव तो खराब नहीं है, लेकिन मेरी वाणी सुन करके दूसरे को दुख उत्पन्न होता है तो मैं जरा अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लूं। ठीक है, हमारी मन वचन काय की क्रिया से अगर भले हमारा भाव खराब ना हो, लेकिन अगर उसको दुख पहुंच रहा है तो हम देख लें कि कल को उसको कोई और वाणी अच्छी लग रही है तो उस तरीके से जवाब दें। हो सकता है हमारी और उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग ठीक ना हो, तो एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी इंटेंशंस को। राइट।
तो वाणी पर नियंत्रण कर लो। ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करो जो ट्रिगर करते हो दूसरे को। ठीक है, लेट्स से कई बार ऐसा होता है ना, हमें पता चल जाता है कि ये बंदे को इस ऐसा ऐसा कुछ भी बोलने से बुरा लग जाता है। तो जब हमें पता चल जाए कि ऐसा कहने से बुरा लग जाता है, तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं हमें इस तरह की वाणी को या इस तरह की भाषा को यूज करना जो उसको बुरा लग जाए। ठीक है, हो सकता है सुनने में कठिन लग रहा हो कि डे टू डे में कैसे हम ऐसा कर सकते हैं। कोई हम हमारा अगर भाव खराब नहीं है और हमारे बोलने से किसी को बुरा लग गया तो मैं क्या करूं। लेकिन नहीं, अगर हमें अपनी लाइफ में सुख चाहिए या फ्यूचर में दुख नहीं बांधना, तो फिर इतना भी अपने आप को अवेयरनेस में रखना होगा कि हमारे किसी भी चीज से दूसरे को दुख ना पहुंचे। और अगर आपको पता चल गया कि दुख पहुंचा है तो क्षमा मांग ले, है ना। इसीलिए अपने में प्रतिक्रमण की, क्या बोलते हैं प्रतिक्रमण से में, मन वचन काय से जाने अनजाने किसी को भी कोई दुख पहुंचा हो, है ना। तो सोचिए, अगर आचार्य ऐसी बात कह रहे हैं तो कोई फालतू की बात नहीं कह रहे होंगे, बहुत सोच समझकर। उनका काम क्या है, हमें मोक्ष मार्ग में लगाना। तो यहाँ पर एक भी बात एक्स्ट्रा नहीं कही जाएगी जो हमारे मोक्ष के मार्ग में वेस्ट हो, राइट। तो यहाँ पर जितनी भी बातें कही जा रही हैं, भले ही सुनने में तकलीफ लगती हो, ऐसा लगता हो कि कैसे पॉसिबल है ना, क्योंकि हम आज तक मोक्ष मार्ग में चले ही नहीं, इसलिए हमें ये बातें भी नई लग रही हैं। अब हम इन बातों को सीरियसली मानकर, अगर हमारा गोल मोक्ष मार्ग का हो गया है, तो हम इन बातों को सीरियसली मानकर, ठीक है, तो ये सिर्फ उनके लिए है जो अपनी लाइफ में दुख नहीं चाहते और मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं। तो वो ही इन बातों को बहुत बहुत अवेयरनेस के साथ आत्मसात करके, ठीक है, भले ही दूसरे से हमें बार बार माफी मांगनी पड़े, हो सकता है वो हमारा हितैषी ना भी हो, लेकिन उससे भी हमें क्षमा मांगनी है। आपको अगर याद हो समाधि भावना, है ना, हम क्या लाइन बोलते हैं, शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उसको कर दो। तो मरण समय हम कोई शत्रु नहीं चाहते अपनी लाइफ में, शत्रु तक को हम संतुष्ट कर दे। संतुष्ट किसे कहते हैं, शत्रु को संतुष्ट करना क्या मतलब, शत्रु हमारा कोई क्यों होता है ना, जो हमारे को तकलीफ पहुंचाए, ठीक है ना। तो हमें उसको भी संतुष्ट करके ही अपने प्राण छोड़ने हैं। तो ये बहुत बहुत समझदारी की और सोच की और थॉट प्रोसेस की जरूरत है यहाँ पर, कि हम डे टू डे में अपने भावों को चेक करते रहें। ठीक, जाने अनजाने भी किसी को हमसे तकलीफ ना हो। और अगर हमने किसी से बैर बांध लिया या किसी ने हमसे बैर बांध लिया, जिसको कि हमारी शक्ल देख के गुस्सा आ जाता हो या हमारी बात सुनते ही गुस्सा आता हो, तो आप मान के चलिए कि ऐसे पर्सन से तो और ज्यादा क्षमा की जरूरत है। ठीक है ना, क्या बोला, शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उसको कर दूं, समता का भाव रखकर सबसे क्षमा कराऊं। ठीक, तो छोटी मोटी बात नहीं है, इस पे हमें थॉट प्रोसेस देना होगा। और ये एज आई सेड कि उनके लिए है जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं। समाज में या आज के वातावरण में अपने आप को रखकर मत देखिए कि सभी तो करते हैं, आज हमने किया तो क्या बुरा किया, हमने जवाब दे दिया तो क्या बुरा किया, है ना। हमने किसी की, हमसे थोड़ा सा दुख पहुंच गया किसी को अगर, तो क्या बुरा है, सभी तो आज ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बातें बताई जा रही हैं वो सामान्य नहीं है, अपनी लाइफ में सुख कैसे लाएं उसके लिए बात चल रही है। ठीक है, तो उसके लिए हमें मेक श्योर करना होगा कि हमसे कोई दुखी ना हो, है ना। क्योंकि आप ये भी विचार कर सकते हैं कि आज कोई हमारा शत्रु है, तो हो सकता है हमने उसके साथ पास्ट लाइफ में कुछ बुरा किया होगा, जो आज वो हमसे इतनी नफरत इतना द्वेष रखे हुए हैं। ठीक है ना, तो उस चीज को ध्यान में रखकर हम उसको क्षमा कर सकते हैं। ठीक, कभी कभी बच्चे ऐसे हो जाते हैं
जो बहुत माँ बाप को परेशान करते हैं, है ना? या माँ बाप किसी को कई बार बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पास्ट लाइफ में हो सकता है ये हमने इनको कोई तकलीफ पहुंचाई हो, जो आज इस भाव में ये हमसे इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। तो ऐसा सोचकर उन्हें माफ कर दें। ठीक। दूसरा तरीका यही है कि हमें नहीं चाहिए अपने लिए दुख, इसलिए हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारी तरफ से किसी को दुख ना पहुंचे। ठीक। हमारे शब्दों से, हमारी क्रिया से और हमारी सोच में भी। ठीक। अब हम आगे के लिए दुखों का इंतजाम दूसरों के लिए ना करें, तब हमारे भी दुख दूर हो जाएंगे। जब हम दूसरे को दुख देते हैं तो वह लौट करके हमारे ही ऊपर आता है। अच्छा देखो, किसी गुफा में किसी गुंबद के नीचे खड़े होकर के जोर से बोलो, किसी ने बहुत जोर से गाली दी, है ना, गुंबद के नीचे खड़े होके डोम में, क्या होगा? वापिस आएगी, है ना? तो हमने जो दिया वो वापिस आ रहा है। आज कोई हमारा शत्रु है तो वो कहीं ना कहीं हमारे ही कर्म का फल हमें मिल रहा है। ठीक है ना? ये संसार भी इसी तरह से प्रतिध्वनियों का संसार है, जिसमें हमारी ही ध्वनि लौट करके हम तक आती है। यहाँ हम जो फेंकते हैं हम तक वापस लौट करके आता है। ये सावधानी हमारी है कि हम देख करके कार्य करें। ठीक है? बात समझ में आ रही है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हम सीख रहे हैं लाइफ के। यही अपनी लाइफ को मैनेज करने का तरीका है। ठीक है? ये अगर हमने सिर्फ पढ़ के शब्द समझकर छोड़ दिए तो लाइफ चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर लेट से आपसे सारी बातें नहीं समझ में आ रही, कोई एक बात पकड़ लें कि मुझे ये चीज अपनी लाइफ में अब लेके आनी है, मुझे इसको फॉलो करना है, तो वो ही एक चीज आपकी पूरी लाइफ को बदल देगी। ठीक है? सभी चीजें जो यहाँ पर बताई जा रही हैं, सब की सब इंटरकनेक्टेड है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी पूरी लाइफ चेंज हो गई, सिर्फ एक बात जो है आचार्यों की अपनी लाइफ में हम घटित करना शुरू कर दे। एक उदाहरण है, सबके जीवन में ऐसा घटित होता है, किसी के जीवन में तुरंत होता है। असल में क्या है ना कि मुश्किल ये है कि ये जो कर्मों का फल है, जो तुरंत ही पूरा मिल जाता तो लोगों की समझ में आ जाता, लेकिन ये थोड़ा बहुत तुरंत मिलता है, अधिक बाद में मिलता है। अगर तुरंत मिल जाए ना तो थोड़ा बहुत होके निमट जाता है, लेकिन मान के चलिए अगर कोई कर्म आज फल दान नहीं दे रहा और फ्यूचर में देगा तो बड़ा होकर मिलेगा। अगर दुख है तो दुख बड़ा होकर मिलेगा, सुख है तो सुख बड़ा होकर मिलेगा। है ना? तो क्या कह रहे हैं कि थोड़ा तो तुरंत मिल जाता है लेकिन अधिक बाद में मिलता है, और तब तक हम भूल चुकते हैं कि ये कौन सी चीज का फल है। अभी तो हमने कुछ नहीं किया, है ना? कितने लोगों की लाइफ ऐसी देखने में आती है, कुछ नहीं करते, बहुत सिंपल लाइफ है, जी रहे हैं, लेकिन कहीं अचानक से बहुत तकलीफ, हेल्थ की इश्यूज आ जाएंगे, है ना? तो या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी आ सकता है, राइट? तो सोचिए वो कहते, वो क्या कहते पाए जाएंगे, हमने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया इस लाइफ में, फिर ये हमारे ऊपर तकलीफ क्यों आ रही है? तो क्या हम सब कुछ याद रख पाते हैं? हम पास तो भूल चुके होते हैं, है ना? तो जिस समय पर फल मिल रहा होता है, ये जरूरी नहीं है वो उसी भव का मिले। हमारी पास्ट लाइफ में भी हमने अनेकों बार लोगों के साथ संबंध बनाए, भला बुरा कहा, बुरा व्यवहार किया, वो आज हमारी लाइफ में किस रूप में फल देने आ जाए हमें नहीं मालूम। ठीक है ना? तो इसलिए हमें बिल्कुल भी ये मान लीजिए कि कंप्लेंट नहीं करनी है। जब गलती हमने खुद करी है ना, तो हम कंप्लेंट किससे करें? ये आज ये पर्सन हमारी लाइफ में क्यों है ना? हमें हमारे पास आंसर है कि ये क्यों है हमारी लाइफ में, हम ही ने ही कुछ ऐसा किया था। ठीक है? तो क्या कह रहे हैं, इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत होते हैं, दूरगामी परिणाम बहुत होते हैं जो हम एक क्षण में करते हैं। मतलब क्या? कि गलती किसी ने एक क्षण में करी,
लेकिन आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि कभी कोई गलती से भी मर्डर कर दे किसी का, ठीक है, तो भी उसको सजा कितनी मिलती है? वर्षों की, कई बार, है ना, आजीवन कारावास। गलती कितनी थी? 5 मिनट भी नहीं लगे किसी को गोली मारने में, लेकिन सजा कितनी भुगतनी पड़ी? आजीवन कारावास। राइट? तो क्या कह रहे हैं कि गलतियां एक क्षण की होती हैं, लेकिन सजा जो है सदियों तक मिलती है। एक क्षण को हम भूल चुके थे, लेकिन कई कई दिनों तक हमें उसका पनिशमेंट, उसका फल भोगना पड़ता है। ऐसी स्थिति हमारे साथ बन जाती है, इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। इसीलिए हमें पाप से बचने की सबसे पहले क्या करते हैं? अणुव्रत रखने को बोलते हैं। अणुव्रत क्या है? बेसिकली 5 पापों से बचने का हम डिसाइड कर लेते हैं, है ना। आज की डेट में सभी ने कहीं ना कहीं हिंसा को बुरा मानकर, और लाइक नॉनवेज नहीं खाएंगे, किसी को हमारी वजह से मरना पड़े ऐसे कोई काम नहीं करेंगे, है ना, लेदर छोड़ देंगे, सिल्क छोड़ देंगे, इस तरह के भाव सभी के मन में आए होंगे, है ना। ये तो हो गया जो हमें पता है कि हिंसा बुरी चीज है, और हमारे महाराज जी कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना। जब से हम पैदा हुए तब से हमें पता है ना। तो हम उन चीजों को छोड़ दिया। तो इसमें फायदा किसका है? किसका फायदा हुआ? आचार्यों का फायदा हुआ कि इन्होंने हमारी बात मान ली, या जिन्होंने बात मान ली उसका फायदा हुआ? कितने बड़े बड़े पापों से हम बचे। वो पाप क्या करते हमारे को आगे की लाइफ में? भले ही आज हमें रिजल्ट नहीं भी मिलता, आगे चल के जब उसका फल भोगना पड़ता तो हमें सीधा नरक गति ही मिलती, अगर हम नॉन वेज खा रहे होते तो। राइट? तो आज इन चीजों को हमें समझना है कि आचार्यों ने जो भी बातें कही हैं वो सब हमारे भले के लिए करी। ठीक, तो ये सावधानी हमें रखनी होगी। ये सच्ची घटना है। एक व्यक्ति ने अपने बेटे की शादी में बेटी वालों को इतना अधिक परेशान किया, इतनी तकलीफ पहुंचाई कि जो देखने वाले सज्जन पुरुष थे उनको भी अच्छा नहीं लगा कि भाई ये ठीक नहीं है। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर एक कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, उन्होंने लिखा है, और उनके जीवन का ये संस्मरण है। उन्हीं ने लिखा कि मैंने जाकर के उनसे कहा ये आपको शोभा नहीं देता। मतलब कि जो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं, उन्होंने जो ऐसा बुरा बिहेव कर रहे थे बेटे की शादी में बेटी वालों से, है ना, सुना ही होगा, देखा ही है मूवीज में भी कि बहुत गंदा बिहेव करते हैं लड़के वाले लड़की वालों से, कि हमारा तो ये नहीं किया, हमारा वो नहीं किया, हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया, इस तरह से, मतलब आंखों से आंसू निकल आए इतना परेशान कर देते हैं कई बार, है ना। तो उन्होंने जाकर कहा कि आपको ये शोभा नहीं देता। तो मालूम है उन्होंने क्या कहा? कहने लगे, अरे तुम नहीं जानते, गन्ने को निचोड़ो तभी रस निकलता है। तो ये उन्होंने लाइन कह दी। ठीक, 2-3 साल बाद उन्हीं सज्जन की, जिनके की बेटे का ब्याह हुआ था, बिटिया का ब्याह हुआ, और उनकी बिटिया के ब्याह में बेटे वालों ने उनकी जो दुर्दशा करी सो लोगों से देखी नहीं गई। हाँ, इसी जीवन में, और अब की बार रास्ते में मुंह लटकाए फिर मिल गए। भैया उदास क्यों हो, क्या बात हुई? हफ्ते भर में बेटी आ जाएगी, इतनी उदासी की क्या बात है? उनको लगा शायद ये बेटी के जाने से उदास है। बोले ये बात नहीं है, बात क्या है? कहने लगे, अब तो लड़की वालों को कोई आदमी ही नहीं समझता। समझ रहे हैं आप किस कौन कह रहा है ये? जो कल को 2 साल पहले ये ही पर्सन किसी दूसरे बेटी वालों को आदमी नहीं समझ रहा था, आज जब अपने ऊपर आई तो शिकायत कर रहे हैं कि कोई भी आज तो लड़की वालों को आदमी नहीं समझता। हमने उनसे कहा तो नहीं, पर हमारे मन में आ गया, ठीक ही तो है, आदमी क्यों समझेगा? आपने भी तो पहले गन्ने की उपमा दी थी, है ना, आपने भी कहा आदमी समझा था, गन्ना ही तो समझा था, गन्ने को निचोड़ने पर रस निकलता है। तो भैया हमारे साथ ये सारी चीजें हम खुद इकट्ठी करते हैं। जैसा जैसा हम व्यवहार दूसरे के साथ करते हैं वो हम तक लौट करके आता है। अगर हम अपने जीवन में दुख नहीं चाहते तो फिर हम दूसरे के लिए भी दुख का इंतजाम करना बंद कर दें। और अगर अपने जीवन में कोई दुख आता है, संकट विपत्ति आती है, तो उसके लिए भी दूसरे को दोषी ठहराना, उसकी शिकायत करना हम बंद कर दें।
और तीसरी बात भैया, दूसरे के सुख से दुखी होने की आदत छोड़ दें। सिर्फ इतना ही विचार करें कि मैंने ही कुछ ऐसा किया होगा जिससे कि मेरे जीवन में ये दुख, संकट और विपत्ति आए। अगर सही कर्म करने की कुशलता हम सीख लें तो हमारा जीवन जरूर से बहुत अच्छा बनेगा। इसी भावना के साथ कि हम सब अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे, बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आज तो काफी कुछ सीखा हमने। कोई समराइज कर पाएगा कि क्या आपने आज का टेक अवे क्या लिया? क्या चीज आपको बहुत अच्छी लगी? दूसरे के सुख से दुखी मत हो। हाँ, बहुत सही, वेरी नाइस। तो आप इसको अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करेंगे, राइट? छोटा छोटा ही सही, है ना? देखते बस रहो। यही कि भरे हुए ग्लास में से खाली गिलास खाली कितना है वो मत देखो, बहुत सुंदर, कितना भरा हुआ है वो देखो, बस बहुत सुंदर। इसमें तो पॉजिटिव सोच रखिए, तो पॉजिटिव है, शिकायतें अपने आप कम हो जाएंगी। अपने आप का हो जाए। बहुत अच्छा, है ना? तो बहुत कुछ सीखने को मिला और उसको लाइफ में उतारना भी है। खाली सीखना नहीं है, सुनना नहीं है, उतारना भी है। जो छोटे छोटे इंस्टेंसेस में आप उसको अप्लाई करिए। 10 बार ना हो सके 1 बार कर लीजिए, है ना? 2 बार कर लीजिए। तो और अगर करते हैं तो उसको अपने आप को अपनी पीठ थपथपाने की आदत भी डाल लीजिए। लेट गो की आदत डालनी पड़ेगी। हाँ, लेट गो की आदत डालनी पड़ेगी कि चुप के नहीं किया तो क्या हो गया, है ना? हमारा हमारे को जो चाहिए था, भाई अपेक्षाएं कम करना ही लेट गो है ना, वही हाँ कहते ठीक है। है ना? कि नहीं किया तो इट्स ओके, अपेक्षा ही नहीं है तो फिर जितना कर दिया बहुत है, अच्छा हाँ है, वही। बहुत अच्छा है ना? सही। ठीक, और किसी को कुछ शेयर करना है? अर्चना जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं यही कह रही थी कि इच्छाएं और अपेक्षाओं पे नियंत्रण रखना है। तो वही वही हमें धीमे धीमे प्रैक्टिस करके ही सीखना है। हाँ, और ऐसा नहीं कि अचानक से सब कुछ हो जाएगा। आप एक दिन में अगर एक इच्छा को भी कम करते हैं या एक अपेक्षा को भी, अगर अपेक्षा हो भी रही है तो उसे लेट गो करने की प्रैक्टिस करिए, एक दिन में एक, है ना? तो सही है। उससे भी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि संस्कार पड़ा हुआ है अपेक्षा करने का। एग्जैक्टली। हाँ, तो उसमें एक एक आदत तोड़नी है तो धीरे धीरे तोड़नी होगी। ऐसा कोई ऐसा फाइन डे नहीं आ जाएगा कि अचानक से आदत चेंज हो गई, है ना? वेरी ट्रू। सही, चलिए इतना ही रखें आज के लिए। जिनवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक करना। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, चारू जी सभी को। जय जिनेन्द्र।